नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल अपडेट पीडिया की ताज़ा व फ्रेश वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं लोकसभा की 543 सीटों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि लोकसभा की 543 सीटों में से एनडीए को कितनी सीटें हासिल हो रही हैं, यूपीए को कितनी सीटें हासिल हो रही हैं, साथ ही अन्य पार्टियों को यहाँ पर कितनी कितनी सीटें हासिल हो रही हैं। एक एक राज्य से जुड़ी एक एक लोकसभा सीट के बारे में तमाम जानकारी अपडेट आपको इस वीडियो में विस्तार से देखने को मिलेगी, जिसके लिए अब बना रहिए हमारे साथ अपडेट पीडिया पर वीडियो के लास्ट तक। और हाँ, आपके हिसाब से आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर किसकी हो सकती है भारी जीत, आपकी राय भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चर्चा करते हैं पहले राज्य की। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल अपडेट पीडिया पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के बात करते हैं केरल की 6 लोकसभा सीटों की। तो आपको बता दें, केरल की 6 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 3 सीटें हासिल हो रही हैं, यूपीए को 15 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 2 सीटें हासिल हो रही हैं। केरल के बाद चर्चा की जाए पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की। तो आपको बता दें, पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें हासिल हो रही हैं, यूपीए को 9 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर भी 2 सीटें हासिल हो रही हैं। केरल और पंजाब के बाद चर्चा की जाए छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों की। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 8 सीटें हासिल हो रही हैं, यूपीए को 1 सीट और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 2 सीटें हासिल हो रही हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा एनडीए को 8 सीटें हासिल हो रही हैं। वहीं चर्चा की जाए पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों की। तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल लोकसभा सीटों के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों की चर्चा की जाए तो यहाँ पर एनडीए को 22 सीटें, यूपीए को 6 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 14 सीटें हासिल हो रही हैं। पश्चिम बंगाल के बाद चर्चा की जाए आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों की। तो आपको बता दें, आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 15 सीटें, यूपीए को 2 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 8 सीटें हासिल हो रही हैं। आंध्र प्रदेश के बाद चर्चा की जाए तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों की। तो आपको बता दें, तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 6 सीटें, यूपीए को 2 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 9 सीटें हासिल हो रही हैं। तेलंगाना के बाद चर्चा की जाए बिहार की 40 लोकसभा सीटों की। तो आपको बता दें, बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 26 सीटें हासिल हो रही हैं, यूपीए को 3 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 11 सीटें हासिल हो रही हैं। बिहार के बाद चर्चा की जाए महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की। तो आपको बता दें, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश के बाद का लोकसभा सीटों के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों की चर्चा की जाए तो यहाँ पर एनडीए को 28 सीटें, यूपीए को 5 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 17 सीटें हासिल हो रही हैं। अच्छा, महाराष्ट्र के बाद चर्चा की जाए पांडिचेरी की 1 लोकसभा सीट की। तो आपको बता दें, पांडिचेरी की 1 लोकसभा सीट यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपीए को हासिल हो रही है। एनडीए और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट मिल रही है। पांडिचेरी के बाद चर्चा की जाए अंडमान एवं निकोबार आइसलैंड की 1 लोकसभा सीट की। तो आपको बता दें, अंडमान एवं निकोबार आइसलैंड की 1 लोकसभा सीट यहाँ पर एनडीए को हासिल हो रही है, यूपीए और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट हासिल हो रही है। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के बाद चर्चा की जाए नागालैंड की 1 लोकसभा सीट की। तो आपको बता दें, नागालैंड की 1 लोकसभा सीट यहाँ पर यूपीए को हासिल हो रही है, एनडीए को और अन्य को यहाँ पर 0-0 सीट मिल रही है। वहीं मिजोरम की 1 लोकसभा सीट यहाँ पर एनडीए को मिल रही है, यूपीए और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट मिल रही है। यहाँ पर एनडीए को मिजोरम में 1 सीट मिल रही तो नागालैंड में यूपीए को 1 सीट हासिल हो रही है। मिजोरम के बाद चर्चा करते हैं मेघालय की 2 लोकसभा सीटों की। तो आपको बता दें, मेघालय की 2 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर 1 सीट एनडीए को हासिल हो रही है, 1 सीट यूपीए को और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट मिल रही है। मेघालय में एनडीए और यूपीए को इक्वल 1-1 सीट हासिल हो रही है। वहीं चर्चा करते हैं अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों की। तो आपको बता दें, अरुणाचल प्रदेश में 2 की 2 ही सीटें यूपीए को हासिल हो रही है, एनडीए और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट मिल रही है। इसी के साथ चर्चा की जाए सिक्किम की 1 लोकसभा सीट की। तो आपको बता दें, सिक्किम की 1 लोकसभा सीट यहाँ पर यूपीए को हासिल हो रही है, एनडीए और अन्य पार्टियों को 0-0 सीट मिल रही है। दादरा एंड नगर हवेली की 1 लोकसभा सीट भी यहाँ पर यूपीए को ही हासिल हो रही है, एनडीए और अन्य पार्टियों को यहाँ पर भी 0-0 सीट हासिल हो रही है।
दादरा एंड नगर हवेली के बाद चर्चा की जाए चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट की, तो आपको बता दें चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट भी यहाँ पर यूपीए को हासिल हो रही है। एनडीए और अन्य पार्टियों को 0-0 सीट मिल रही है। अच्छा, चर्चा करते हैं दमन और दीव की एक लोकसभा सीट की, तो आपको बता दें दमन और दीव की एक लोकसभा सीट यहाँ पर एनडीए को हासिल हो रही है। यूपीए और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट मिल रही है। दमन और दीव के बाद चर्चा की जाए मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर 1 सीट एनडीए और 1 सीट यूपीए को हासिल हो रही है। अन्य पार्टियों को 0-0 सीट मिल रही है। मणिपुर में एनडीए और यूपीए को इक्वल सीटें हासिल हो रही हैं। वहीं चर्चा करते हैं लक्षद्वीप की एक लोकसभा सीट की, तो आपको बता दें लक्षद्वीप की एक लोकसभा सीट यहाँ पर एनडीए को हासिल हो रही है। यूपीए और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट हासिल हो रही है। लक्षद्वीप के बाद चर्चा करते हैं कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 8 सीटें, यूपीए को 5 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 15 सीटें हासिल हो रही है। वहीं चर्चा करते हैं तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 6 सीटें, यूपीए को 3 सीटें और अन्य पार्टियों को सबसे ज्यादा 30 सीटें हासिल हो रही है। तमिलनाडु और कर्नाटक में अन्य पार्टियों को सबसे ज्यादा सीटें हासिल हो रही है। वहीं तमिलनाडु के बाद चर्चा की जाए गोवा की 2 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें गोवा की 2 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए और यूपीए को इक्वल 1-1 सीट हासिल हो रही है। अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट मिल रही है। गोवा के बाद चर्चा की जाए त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटें यहाँ पर सीधी की सीधी यूपीए को हासिल हो रही है। एनडीए और अन्य पार्टियों को 0-0 सीट हासिल हो रही है। अच्छा, चर्चा की जाए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से एनडीए को यहाँ पर 6 सीटें हासिल हो रही है। यूपीए को 0 सीट और 1 सीट यहाँ पर अन्य पार्टियों में आम आदमी पार्टी को हासिल हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में तो जनता अरविंद जी केजरीवाल को पसंद करती है और लोकसभा चुनाव के अंदर मोदी जी को पसंद करती है। दिल्ली के बाद चर्चा की जाए उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 4 सीटें, यूपीए को 1 सीट और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट हासिल हो रही है। उत्तराखंड के बाद चर्चा की जाए जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 3 सीटें हासिल हो रही है, यूपीए को 1 सीट और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 2 सीटें हासिल हो रही है। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा एनडीए को 3 सीटें हासिल हो रही है। वहीं चर्चा की जाए हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 3 सीटें हासिल हो रही है, यूपीए को 1 सीट और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट हासिल हो रही है। तो दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों में से 324 सीटों की चर्चा कर ली है, जिसमें से 147 सीटें, यूपीए को 65 सीटें और अन्य पार्टियों को 112 सीटें हासिल हो रही है। हिमाचल प्रदेश के बाद चर्चा की जाए असम की 14 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें असम की 14 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 9 सीटें, यूपीए को 4 और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट हासिल हो रही है। वहीं चर्चा की जाए भारतीय जनता पार्टी के गढ़ गुजरात की 26 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 25 सीटें हासिल हो रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपीए को 1 सीट मिलने का अनुमान है। गुजरात के बाद चर्चा की जाए राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 18 सीटें, यूपीए को 5 और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 2 सीटें हासिल हो रही हैं। राजस्थान के बाद चर्चा की जाए हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें, यूपीए को 7 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 सीट हासिल हो रही है। आपको बता दें हरियाणा और पंजाब में किसान कानून के चलते एनडीए को नुकसान झेलना पड़ सकता है। वहीं चर्चा की जाए मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 26 सीटें हासिल हो रही हैं, यूपीए को 2 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 सीट हासिल हो रही है। मध्य प्रदेश में भी एनडीए को अच्छा खासा बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं चर्चा की जाए झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 10 सीटें, यूपीए को 3 और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 1 सीट हासिल हो रही है। मध्य प्रदेश और झारखंड के बाद चर्चा की जाए ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 14 सीटें, यूपीए को 4 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 3 सीटें हासिल हो रही हैं।
ओडिशा के बाद चर्चा की जाए अंत में लोकसभा सीटों के हिसाब से भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए को 49 सीटें, यूपीए को 7 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 24 सीटें हासिल हो रही हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और भी कई पार्टियां इसमें शामिल हैं। तो दोस्तों हमने लोकसभा की 543 सीटों की चर्चा कर ली है, जिसमें से एनडीए को 301 सीट, यूपीए को 98 सीटें और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 144 सीटें हासिल हो रही हैं। आपके हिसाब से किस पार्टी को मिल सकता है भारी बहुमत? आपकी राय भी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।